दी ओपन टॉक्स साहित्य। दी ओपन टॉक्स साहित्य यह सिर्फ साहित्य की बात नहीं बल्कि शब्दों के जरिए विचारों, भावनाओं और समाज को समझने की एक यात्रा है। यहाँ कहानियाँ होंगी, कविताएं होंगी, साहित्यिक विमर्श होगा और उन आवाज़ों को मंच मिलेगा जो लिखती हैं, सोचती हैं और महसूस करती हैं। दी ओपन टॉक्स साहित्य, जहाँ शब्द, सवाल भी हैं और जवाब भी। स्वागत है आपका दी ओपन टॉक्स विद अंकित गुप्ता में। और सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष के शुरुआत के साथ दी ओपन टॉक्स पे हम एक नया सीरीज, एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। दी ओपन टॉक्स साहित्य के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के लिए नया इनिशिएटिव है, एक नया पहल है। तो इसके शुरुआत के मौके पे अभी हमारे साथ दी ओपन टॉक्स स्टूडियो में साहित्य के फील्ड के एक जाने माने कवि आदित्य भट्टर साहब मौजूद हैं। आइए उनके साथ ही दी ओपन टॉक्स साहित्य की शुरुआत करते हैं। भट्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी ओपन। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? जी बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं आपको और आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बधाइयाँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आपको खासकर मुबारकबाद इस नई मुहिम के लिए कि आप साहित्य के लिए एक नया कदम उठा रहे हैं। साहित्य ओपन टॉक्स में साहित्य नाम की प्लेलिस्ट अब जुड़ने वाली है, इसकी बहुत खुशी है। और मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह के लोग इससे जुड़ सकते हैं। भट्टर जी, दी ओपन टॉक साहित्य मतलब साहित्य के फील्ड में जितने भी विधा हैं, जितने भी जैसे कि अगर कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई गीतकार है, कलाकार है, गजलकार है, अच्छा, जितने भी लोग हैं जो कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कुछ रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, जी बिल्कुल, कहानीकार को भी हम जगह देंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप साहित्य के शायद सभी विधाओं को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इसके लिए बहुत मंगल कामनाएं, मनोकामनाएं करता हूं कि आपका चैनल उन्नति और उत्कर्ष पर पहुंचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शुभेच्छा के लिए। तो इसमें आप क्या जाने माने चेहरों को ही बुलाने वाले या कुछ नया देखने को मिलेगा हमें इस चैनल पर? ये हमें जरूर बताइए आप। जी बिल्कुल नहीं, दी ओपन टॉक्स की शुरुआत ही मैंने इसलिए किया था कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़े बड़े मंच हैं, जहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ पाती हैं, तो उनको बुलाने के साथ साथ जो नए चेहरे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, अभी पोएट्री के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में भी आ रहे हैं, उनको भी हम लोग जगह दे रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म पे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नए के साथ पुराने और पुरानों के साथ नए, इस अद्भुत जोड़ी को आप साथ में लेकर चलना चाहते हैं। जी, और मैं भी ये समझता हूँ कि मंच पर हमें बहुत कुछ दिखता है, लेकिन मंच पर जो पर्दा है उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है, जिसकी वजह से मंच पर जो होता है वो चल पा रहा होता है। कई लोगों का अनुभव है, कई सालों का अनुभव है जो पर्दे के पीछे ही रह जाता है मगर सामने नहीं आता है। तो मेरी भी ये इच्छा है और अपेक्षा है कि आप इस मंच पर उन लोगों को जगह दे जिनकी बात अभी तक लोगों तक, साहित्यकारों तक नहीं पहुंची है, जो केवल पर्दे के पीछे ही रहे अभी तक। मैं चाहूंगा कि वो इस कुर्सी पर आए, आपके साथ बात करें और साहित्य के लोगों को कुछ नया सीखने को मिले उनके जरिए से, आपके जरिए से। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे और आपके साथ और इस चैनल के साथ। जी बिल्कुल, हम उन सभी लोगों को दी ओपन टॉक साहित्य पे स्थान देंगे, उनके अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए मौका देंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये नई सीरीज उन्हीं लोगों के लिए है। मेरा एक सवाल है अंकित जी। जी बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को, जैसे कि हमने बात किया, नए लोग और पुराने लोग जुड़ सकते हैं, किसी को, हमारे दर्शकों में से किसी को आपसे जुड़ना हो, इस मंच पर आने की कोई इच्छा रखता हो, तो वो आप तक ये इच्छा कैसे जाहिर कर सकता है, ये जरूर आप दर्शकों को बताकर जाएं। जी बिल्कुल। जी, इसका जो हमने प्रोसेस रखा है, जो प्रक्रिया रखा है, बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर इंस्टा के बायो में हमने नॉमिनेशन फॉर्म का लिंक दे रखा है। अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई साहित्यकार, कोई भी आर्टिस्ट अपने आप को हमारे दी ओपन टॉक साहित्य में फीचर करना चाहता है, तो उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक फॉर्म को फिल कर सकता है। और उसके बाद हमारी जो टीम है, ओपन टॉक साहित्य की टीम, उस फॉर्म को रिव्यू करेगी, उस फॉर्म को देखेगी, और जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको हमारे इस दी ओपन टॉक साहित्य में फीचर किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि कई लोग अब नॉमिनेशन फॉर्म जल्द ही भरने वाले होंगे। जी। और जाते जाते आप एक चीज का और जवाब देते हुए जाएं कि
इस प्लेलिस्ट में हम किस तरह के वीडियोस देखने जा रहे हैं, जैसे कि पॉडकास्ट होता है, इंटरव्यू होता है, या हम क्या क्या अपेक्षा रख सकते हैं इस चैनल पर, इस प्लेलिस्ट में हमें देखने को मिलेगा जो साहित्य से संबंधित होगा? जी जी, इस प्लेलिस्ट में बेसिकली सबसे पहले तो अभी जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो पॉडकास्ट होगा ही होगा। अच्छा। पॉडकास्ट के साथ साथ हम लोग ओपन माइक भी प्लान कर रहे होंगे फ्यूचर में, वो भी हमारा विज़न है। तो ओपन माइक भी होगा, पॉडकास्ट, ओपन माइक और बाकी और भी प्रकार की इवेंट हम अगर आने वाले समय में ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस प्रकार के वीडियोस मिलेंगे इसमें। मैं एक रोशनी देख पा रहा हूँ आपकी आवाज़ में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और साहित्य की इतनी बातें कर रहा हूँ, और आप साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए इतने कदम उठा रहे हैं। मैं साहित्य के समाज की तरफ से कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और हम ये सब डिस्कस कर पा रहे हैं। जी जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं जुड़ी हैं इस चैनल के साथ, इस प्लेलिस्ट के साथ। बटर जी, आपका भी मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस महत्वपूर्ण दिन पे अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करने के लिए। इस नई पहल में पहले दिन, साल के पहले दिन हम इस पहल को पहला दिन है, सही बात है, पहला दिन है। ये आज 1 जनवरी पर शूट हो रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आपका सहयोग जो मुझे प्राप्त हुआ, आपने जो मुझे और ज़्यादा बोला कि हम कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। बहुत दिन हो गया आपसे कुछ सुने हुए, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके अभी कुछ रिसेंट की कुछ कविता, कुछ पंक्तियाँ, कुछ कार्य हैं तो प्लीज़ उसको हमारे दर्शकों के लिए पेश कीजिए। मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा जी, और उसके बाद एक बहुत छोटी कविता सुनाऊंगा। हम लोग शब्दों की ताकत को समझें, ऐसी मेरी आकांक्षा है। सिर्फ साहित्यकार की बात नहीं, मगर जो आम जनता है, जो रहती है, सोती है, जागती है, ख्वाब देखती है, किसी को हंसाती है, किसी को रुलाती है, तो उस जनता से भी मेरी दरख्वास्त है, मेरी ये गुजारिश है कि शब्दों की ताकत पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 से 5 शब्दों का ही एक वाक्य होता है जो किसी को पूरे दिन की मुस्कान दे सकता है, और उतना ही छोटा वाक्य, उतना ही छोटा मिसरा काफी है कि किसी को पूरी रात रुलाए। वाह। तो हम शब्दों की ताकत को समझें, किस शब्द को किस क्रम में कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। न केवल साहित्यकार मगर हर आम इंसान जो जिस तक मेरी आवाज पहुंच सके, मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि शब्दों की ताकत को समझें और बहुत ध्यान से उसको इस्तेमाल करें। और मैं अपना एक शेर कहना चाहूंगा आपके इस मंच के माध्यम से। जी जरूर, प्लीज। कि जो आसानी से कह दी है, जो आसानी से कह दी है, वो बात बहुत मुश्किल होगी। वाह। जो आसानी से कह दी है, वो बात बहुत मुश्किल होगी। साथ ही इसी के नया साल शुरू हुआ है, इंडिया गेट पर कई लोग गए होंगे। जी जी। तो इंडिया गेट से संबंधित मैं एक कविता सुनाता हूँ। उस कविता में कितनी गहराई है, मैं जो दर्शक हमें YouTube पर सुनेंगे, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको कैसी लगी ये पंक्तियां, कितनी गहराई वो महसूस कर पाए। जी। कि कविता का शीर्षक ही मैंने इंडिया गेट रखा है कि इंडिया गेट देखता है कितने हाथ। इंडिया गेट देखता है कितने हाथ। इंडिया गेट देखता है कितने हाथ एक साथ आखिरी बार। कविता यही समाप्त हो गई। इंडिया गेट देखता है कितने हाथ एक साथ आखिरी बार। वाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कविता है और बहुत ही गहरी कविता थी। हमारे दर्शक जरूर इस पे सोचेंगे और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो अब एंड होने पे है। हाँ जी। तो फिर से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ओपन टॉक्स पे आने के लिए। मैं आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।